તારીખ 27/1/1994 શ્રી સમયસાર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 39। 13 कलश का उपोद्घाटन थे। अब यही अर्थ का कलश का विषय कहते हैं, जिसमें ऐसा कहते हैं कि ऐसा अनुभव करने से ही आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है। ऐसा अनुभव मैंने इस प्रकार से अनुभव करने से ही आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है। यहाँ प्रकट प्रतिभासमान मैंने प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आत्मानुभूति की शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति यमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानं आत्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प्यं एकोऽस्तु नित्यं अवबोधघन समन्तात्। श्लोकार्थ है। में इस प्रकार से जो आत्मा की अनुभूति है, शुद्धमय के विषयभूत जो आत्मा की अनुभूति है, त्रिकाली आत्मा की जो अनुभूति है, वही ज्ञान की अनुभूति है। और ऐसा ही आगे की गाथा की जो बोधघात है, सूचना है, वो इस श्लोक में कहा है। इस प्रकार से जो पूर्वकथित शुद्धमय स्वरूपात्मा की अनुभूति है, पूर्वकथित शुद्धमय स्वरूप मैंने त्रिकाली आत्मा के अवलंबन कर से जो अनुभूति होती है, ऐसा लेना क्या शुद्धमय का विषयभूत जो त्रिकाली शुद्धात्मा है, उसका अवलंबन करने से जो अनुभूति होती है, उसको आत्मा की अनुभूति कहने में आता है। विषय से जो अनुभव का विषय है, उस पर से अनुभूति का नाम दिया गया है कि ये किसकी अनुभूति है। अनुभूति का विषय त्रिकाली शुद्धात्मा है, तो कहेंगे कि ये आत्मा की आत्मा की अनुभूति माने कि अनुभूति का विषय आत्मा है। अनुभूति तो अनुभूति है, अनुभूति पर्याय में होती है, अनुभूति पर्याय में होती है। किसकी होती है कि अपने वेदन की होती है, और कहने में आती है कि आत्मा की होती है। इस विषय में स्पष्टता क्या है? अपना वेदन की होती है और कहने में आत्मा की होती है। कहने में आत्मा की आती है, क्योंकि इसका विषय आत्मा है, इसलिए अवलंबन का विषय त्रिकाली शुद्धात्मा होने से शुद्धात्मा की अनुभूति हुई ऐसा कहने में आता है। जबकि अनुभूति होती है तो अपने ज्ञान की होती है,
जो ज्ञान शुद्धात्मा का अवलंबन लेता है उसको आत्मानुभूति कहता है और उसी को ही ज्ञानानुभूति भी कहने में आती है। क्यों? कि अनुभव तो ज्ञान का ही होता है। ज्ञान को स्वयं का अनुभव, उसी का नाम ज्ञानानुभूति है। ज्ञान को अपने आप ज्ञान का अनुभव, उसी को नाम ज्ञानानुभूति है और उसी का नाम आत्मानुभूति है। क्योंकि इस वक्त अवलंबन आत्मा का होता है, लक्ष्य आत्मा का होता है, आश्रय आत्मा का आत्मा के यहाँ होता है, इसलिए उसको आत्मानुभूति भी कहने में आता है। સર્વાંશ તે સમય દર્શન જે વસ્તુ છે તો જ્ઞાનની અનુભૂતિ તો કથન માત્ર થયું આખા આત્માના દ્રવ ગુણ મળ્યા એના બધા વેદ પ્રભેદ જે ગુણ વિલાસ એક ગુણમાં અનેક ગુણ વિલાસ બધું કેટલો મળીને અનુભૂતિ એ જ્ઞાનનું કથન કરીને કેવું કે ફક્ત જ્ઞાનની જ અનુભૂતિ કહી। अगर स्पष्टता करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। अनुभव करने का धर्म ज्ञान का है। दूसरे गुणों में तो अनुभव करने का कोई धर्म नहीं है। और ज्ञान किसका अनुभव करता है? स्वयं का करता है। ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है, इसलिए उसको ज्ञानानुभूति कहते हैं। लेकिन उस वक्त श्रुतन्वय के विषयभूत त्रिकाली अपना जो परम प्रभु है, उसका अवलंबन है, उसका लक्ष्य है, उसका आश्रय है, इसलिए उसको आत्मानुभूति कहने में आता है। अनुभूति का विषय कौन? शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा है, वो अनुभूति का विषय है, इसलिए उसको आत्मानुभूति कहते हैं। वास्तव में वो ज्ञानानुभूति है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। ज्ञान का जो स्वसंवेदन, अपने में ज्ञान का जो स्वसंवेदन, जो ज्ञानानुभूति है, उस ज्ञान के लक्ष्य में अपना त्रिकालिक परम स्वरूप है, इसलिए उसको आत्मानुभूति कहते हैं। ઉત્તમ વાત है કે જરા નસીબ દસનું એટલા ખાતર જ્ઞાનનું ખોટું મહત્વ વધુ અપાયું પર્યાય પર્યાયને જુએ છે એવું દેખાતું પર્યાય પોતાના પર્યાય વાળા થઈ ગયો એને પોતાની વેલ્યુ કહી આખો ફલ દેખાડી સીધી રીતે બહાર નીકળી ગયો પછી ખેંચીને કહીએ કે ભાઈ પ્રતિભાસ થાય છે, પ્રતિભાસ થાય છે માટે જ્ઞાનમાં જણાઈ ગયો, માટે જ્ઞાનને જાગૃત જણાઈ ગયું એમ કેવું તો પ્રકાશકના આમાં કઈ પ્રકાર વેલ્યુ કહી ગઈ ऐसा नहीं। વેલ્યુ બની આવે। ज्ञान स्वयं वेद्य वेदक भाव से है, लेकिन ज्ञान का अवलंबन शुद्धात्मा है। क्या? वेदन अपना है और अवलंबन त्रिकाली का है, इसलिए युगपत दोनों का अनुभव और प्रमाण रूप ज्ञान कहने में आता है। ये बराबर प्रमाण हो गया, ये बराबर ऐसा। जिसका अवलंबन है ऐसा जो त्रिकाली परमात्मा, उसका वेदन नहीं, और जिस ज्ञान का स्वयं को वेदन है उसका अवलंबन नहीं। ये बात पूज्य बेन श्री के वचनामृत 376 में स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध का प्रवचन तो स्पष्ट है ही स्पष्ट, वचनामृत देश में स्पष्ट है। पूर्ण गुणों से अभेद ऐसा पूर्ण आत्मद्रव्य पर दृष्टि करने से
उसका ही आलम्बन से, दृष्टि करने से अश्रद्धा का कार्य होगा, उसका ही आलम्बन से पूर्णता प्रकट होती है। पूर्णता को, अनुभव से लेकर के केवल ज्ञान तक, यह अखंड द्रव्य का आलम्बन, यही अखंड एक परम पारिणामिक भाव का आलम्बन है। अखंड द्रव्य का आलम्बन को, नायक स्वभाव का आलम्बन को, अपना परम तत्व का आलम्बन को, या परम पारिणामिक भाव का आलम्बन को। ज्ञानी को यह आलम्बन से प्रकट होने वाली औक्षमिक, क्षायोक्षमिक और क्षायिक भाव रूप पर्यायों का, यानी व्यक्त होने वाली विभूतियों का वेदन होता है। व्यक्त पर्यायों का वेदन होता है। पर्याय को घनी पर्याय, हाँ, व्यक्त होती हुई महाविभूतियों का पर्याय। तो आत्मवैभव प्रकट हो गया ना आलम्बन लेने से, उसका वेदन होता है, परंतु उसका आलम्बन नहीं होता। वेदन होता है लेकिन उसका आलम्बन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर जोर नहीं होता। प्रगट पर्याय पर जोर नहीं है। आलम्बन तो ले, वो तो आश्रय कर से आधार लेकर के जोर देना पड़ता है। जोर तो सदा ही अखंड शुद्ध द्रव्य पर ही होता है। क्षायिक भाव का भी आश्रय या अवलंबन न लिया जाए, क्योंकि यह तो पर्याय है और विशेष भाव है। सामान्य द्रव्य के आश्रय से ही शुद्धि विशेष प्रगटती है। ध्रुव के अवलंबन से ही निर्मल उत्पाद होता है। इसलिए सब छोड़ करके एक शुद्धात्म द्रव्य के प्रति, यानी अखंड परम पारिणामिक भाव के प्रति दृष्टि कर, इसके पर ही निरंतर जोर रख, इसके तरफ ही उपयोग को झुका दे और झुके ऐसा कर, बस। तो उसमें क्या स्पष्टीकरण दिया है अपने प्रवचन में कि देखिए, यह जिसका आलम्बन है उसका वेदन नहीं, और जिसका वेदन है उसका आलम्बन नहीं। ये अनुभव वाली पर्याय का स्पष्ट चित्र है। स्पष्ट उनकी जो परिस्थिति है वो इस प्रकार की होती है। पर्याय आलम्बन लेती है त्रिकाली सामान्य द्रव्य का, पर्याय वेदन करती है अपने आप का, वो अस्थि से हुआ। पर्याय आलम्बन नहीं लेती है कभी अपना, और पर्याय वेदन नहीं करती है कभी त्रिकाली का। अस्थि नास्ति से गुरुदेव ने इस विषय को स्पष्ट अपने प्रवचन में कर दिया। એમાં એમ લાગે છે પર્યાય પોતાનું આલમ્બન નથી, જેટલી પર્યાયો અંશે પૂરી થઈ ગઈ એ પર્યાયનું આલમ્બન નથી. આલમ્બન છે તે કાઢી દઉં, અને વેદન છે જ્ઞાનને મુખ્યતા કરીને અંશે બધાનું. તો પછી પોતાનો વિષય થાય છે ને, એટલે સ્વતંત્ર પ્રકાશકપણાને લઈને બીજાનો વિષય થાય છે. જેમ કે આનંદ, આનંદનું વેદન થાય છે, સુખ તો સુખનું વેદન થાય છે એમ કહેવાય છે. वास्तव में वेदन करवाना गुण ज्ञान में है और किसी में वेदन करने का गुण है ही नहीं. એ જુએ છે અને આનંદ કરે છે બધા ગુણો અંશોમાં એક સાથે ભણીને બધા અંશે પરિણામ થાય છે બધા અંશો. અને જે એમાં લુપ્ત થયા અને જ્ઞાને પોતાનું વેદન કરતા બધાનું વેદન સાથે કરે. એમ કહેવામાં વાંધો નથી, કેમ કે સફળ પ્રકાશક છે ને, તો બીજા ગુણો પર સાથે આવી જાય છે. બીજો એક ન્યાય કઈ એક જ્ઞાન એક ગુણમાં બીજા ગુણોનું રૂપ છે, એ ન્યાયની એમ કહી શકાય. બીજા ગુણોનું રૂપ છે તો જ્ઞાનમાં જ છે. બધા ગુણોનું રૂપ એ જ્ઞાનનું વેદન થતા બીજા ગુણોનું રૂપ એમાં આવી જાય, એટલે બીજા ગુણોનું વેદન, એક ગુણનું વેદન થયું.
કે બીજા ગુણોનું પરિણામ જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય છે. જેમ પહેલા રાગ પ્રતિબિંબિત થતો હતો, આકુલતા પ્રતિબિંબિત થતી હતી, એમ વિતરાગતા પ્રતિબિંબિત થાય છે અને નિરાકુરતા પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. અને એવું જ્ઞાનનું પોતાનું પણ રૂપ છે. એટલે બધું અભેદમાં એકાકાર થાય છે. આ તો સમજવા માટે ભિન્ન 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 કહેવાય છે. અનુભવમાં તો અભેદમાં બધું એકાકાર થાય છે. અને કળશમાં એક છે કે પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ સ્પષ્ટ આત્મા સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ થાય છે. સ્પષ્ટ આત્મા એટલે બધા ગુણો ધર્મો બધા ભેગા અહીંયા થોડોક હેતુ છે આ કળશનું મથાળું છે कि शुद्धने के विषयभूत जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है. ऐसा कहने का क्या मतलब है? अभेद ज्ञान થઈ ગયો એક સમયમાં અભેદ એને દ્રવ્ય કહેવાય. इसमें क्या है? ज्ञान की अनुभूति है वो तो वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है. क्योंकि अनुभव करने का ज्ञान का स्वभाव है और स्वयं का अनुभव भी वो करता है वेदी वेदक भाव से. ज्ञान के वेदन करने वाली ज्ञान की पर्याय और वेदन में आने वाली भी स्वयं, इसलिए वेदी वेदक भाव तो ज्ञान की पर्याय में है. एक ही पर्याय वेद्य है, एक ही पर्याय वेदक है. लेकिन शास्त्र में ज्ञानानुभूति को बहुभाग आत्मानुभूति बोला गया है और हमारा प्रयोजन भी त्रिकाली प्रयोजनभूत तत्व तो हमारा शुद्ध आत्मा है. और क्योंकि वही हमारा अवलंबन का विषय है, वो आश्रय का विषय है, इसलिए उसका आश्रय होने से वो आश्रय विषयभूत पदार्थ के कारण से अनुभूति को नाम दिया आत्मा की अनुभूति. तो आचार्य महाराज स्पष्टता करते हैं कलश में कि आत्मानुभूति इति शुद्ध नयात्मिका, जो शुद्ध नय से आत्मा की जो अनुभूति होती है या ज्ञानानुभूति, उसको ज्ञानानुभूति वास्तव में ज्ञानानुभूति है ऐसा जानना. ऐसा जान करके ऐसा कहते हैं जो शुद्धमय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, मैंने आत्मा के अवलंबन से होने वाली जो अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है. वो आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो ज्ञान की अनुभूति है. आत्मा की अनुभूति तो आश्रयभूत तत्व के हिसाब से बोलने में आता है. क्योंकि आश्रय करने से जिसका आश्रय ज्ञान करता है तदाकार परिणमित हो जाता है. ज्ञान कैसा हो जाता है? तद्रूप हो जाता है. तो आत्मा का आश्रय करने से ज्ञान आत्माकार भाव में आ गया है, आत्मा रूप परिणमन करने लगा है. उसको आत्मा की अनुभूति है. ऐसा नहीं સાંભળ્યું છે એ વખતે પર્યાય જ્ઞાન પોતે પર્યાયથી ભૂલી જાય છે અને દ્રવ્ય તરીકેની એ સમયમાં એક વખત એ સમય પૂરું એ પોતે દ્રવ્ય થઈ જાય છે. ભલે પર્યાય છે અને આખું આત્માનો અનુભૂતિ થઈ. वो आत्माकार हो जाता है ज्ञान ऐसा कहो, या पर्यायाकारपना अपना भूल जाता है ऐसा कहो. द्रव्याकार हो जाता है ज्ञान ऐसा कहो या पर्यायाकार अपने को भूल जाता है ऐसा कहो, एक ही बात है. हाँ, यहाँ जो संकेत है, यहाँ इस विषय को खोलने की जरूरत क्या है? संकेत नहीं है, हेतु है. यहाँ मात्र संकेत नहीं है, यहाँ तो हेतु है कि अनुभव कैसे करना है. अनुभव कैसा करना, अनुभव करने की विधि क्या है, अनुभव करने की कार्य पद्धति क्या है, वो हेतु से ये बात कही है. इसके पीछे जो हेतु है वो इस प्रकार का है. ऐसी बात यहाँ क्यों छेड़ी है? इस बात को छेड़ने के पीछे क्या आशय है आचार्य महाराज का? कि अनुभव की विधि बतानी है. बराबर. कि लक्ष्य आत्मा पे रखना और अनुभव स्वयं का होना.
ज्ञान का लक्ष्य आत्मा पे रखना और ज्ञान को अनुभव स्वयं का करना। यानी आत्मा से आत्मा को देखना। ठीक बात है। દારૂભાઈની ભાષામાં ધ્યેયપૂર્વકનો જ્ઞાય થઈ ગયો. દારૂભાઈની ભાષામાં ધ્યેયપૂર્વકનો જ્ઞાય થઈ ગયો. ધ્યેયપૂર્વકનો જ્ઞાય. हाँ वो तो अपनी भाषा कुछ नहीं अलग अलग भूले की भाषा है. किसी की भाषा से अपने को कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, समझे। आत्मा से आत्मा का अनुभव को तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर्याय से द्रव्य का अनुभव को तो भी कोई आपत्ति नहीं। वास्तव में पर्याय से पर्याय का अनुभव है। त्रिकाली सामान्य जो प्रत्यभिज्ञ ज्ञान का विषय होता है कि ये वही द्रव्य है, वही द्रव्य है, प्रत्यक्ष समय में वो का वो द्रव्य है, वो का वो द्रव्य है, ऐसा जो ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञ ज्ञान है, जो सामान्य त्रिकाली का विषय करता है। ऐसा प्रत्यभिज्ञ ज्ञान का विषय जो द्रव्य सामान्य, उससे नहीं आलिंगित ऐसे शुद्ध पर्याय वही आत्मा है। ये प्रवचन सार का 172 गाथे का 20 नंबर का बोला है क्या नहीं? अलिंग्रहण का नहीं आलिंगी, फिर भी आलम्बन लिया ऐसा कहो, आश्रय लिया ऐसा कहो, आलिंगन लहन लिया ऐसा कहो, कुछ भी कहो, सोच समझ के कहो। कहने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती है, सुनने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ज्ञान सही रखना। त्रिकाली के साथ अभेद होती है पर्याय, ऐसा बोलने में आता है। तो क्या पर्याय मिटकर द्रव्य हो जाती है क्या? ऐसा कभी होता नहीं। पर्याय रहती है, द्रव्य रहता है। तो अभेद होना मतलब क्या कि मैं ऐसा हूं जिसका आश्रय लेता है वो त्रिकाली सामान्य स्वरूप में हूं, ऐसा पर्याय में अभेद भाव होता है। क्या अभेद भाव पर्याय में होता है? अभेद भाव पर्याय क्या करती है? फिर भी भाव में भावात्मक अभेदता होती है, फिजिकली अभेदता होती नहीं है। पर्याय ही रहती है, पर्याय द्रव्य नहीं होती है। ठीक, ये बात ज्ञान में रखने की बात है। भाषा कुछ भी आएगी, ज्ञान में तो स्पष्ट रखना पड़ेगा। इसमें तो संतुलन आ गया, फिर तो ज्ञान सही रहेगा तो संतुलन आ जाएगा, ज्ञान गलत हो जाएगा तो संतुलन नहीं रहेगा, असंतुलित अवस्था हो जाएगी, ऐसा बनेगा। दोनों अपना आइडेंटिटी कायम रख के काम होता है। वो अपना स्वरूप को कोई तत्व गंवा दे, खो दे, तो वस्तु का नाश हो जाएगा। पर्याय में पर्याय को छूट जाएगा तो पर्याय का नाश हो जाएगा। वो मंजूर नहीं, वो बनता नहीं, बन सकता नहीं। अपने ना अस्तित्व का कौन नाश करेगा? फिर इस प्रकार से जो पूर्व कथित त्रिकाली शुद्धमय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। क्या लिखा? इयम एवं किल ज्ञान अनुभूति इति बुद्ध्वा, ऐसा जान करके, तथा आत्मनि आत्मनम सुनिष्प्रकंपम निवेश, आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थाप करके, जो त्रिकाली स्वरूप है उसमें वही आत्मा है, उस आत्मा में इस आत्मा को ही निश्चल रूप से स्थाप देना कि मैं ऐसा ही हूं। ऐसे आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थाप करके कैसा अनुभव करना कि सदा सर्व बाजू, सदा चारों ओर एक मैंने अभेद ज्ञान घन आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करना।
पर्याय का भी विकल्प उठाना नहीं, निधन का भी विकल्प उठाना नहीं, आनंद का भी विकल्प उठाना नहीं, दूसरे गुण का परिणमन का भी विकल्प उठाना नहीं। आज थोड़ा एक विषय चलता है, ध्यान देना है कि ये जो त्रिकाली आत्मा, ध्रुव आत्मा कहते हैं, वो अचेतन आत्मा नहीं है। क्या चेतना आत्मा नहीं है? कुशल भाई थोड़ा ध्यान देना है, ये सचेतन आत्मा है। क्या है? सचेतन। वो सचेतन है, उसमें अनंत सामर्थ्य भरा है, और वो सामर्थ्य का स्वरूप ऐसा है कि इसलिए उसको जीवंत स्वामी कहने में आता है। श्री गुरु का ऐसा फरमान है कि वो भव्य, तो अपने जीवंत स्वामी को देखो रे, देखो अपने जीवंत स्वामी को। यही सर्वस्व है, यही अपना स्वरूप का सर्वस्व है। वो बात कल अपन जो पढ़ते थे कि गिलास, उसमें एक बात आई थी शक्ति की, कि कोई भी संसार में परिभ्रमण करने वाला जीव है, अनादि से परिभ्रमण करके दुखी हो रहा है। ऐसे जीव को कभी भी अपने अंतर में से एक भावना होती है कि मुझे मेरा आत्म कल्याण ही चाहिए, मुझे कल्याण स्वरूप मेरा आत्मा ही चाहिए, तो स्वयं कल्याणमय है और जगत मेरे लिए निसार है। जगत में कोई सार नहीं है, निसार है। क्योंकि पंच परावर्तन में, चारों गति में, सभी क्षेत्र में, सभी पर्याय में, सभी प्रकार का आयु से लेकर के हमारा जन्म हो चुका है। एक क्षेत्र, एक काल, एक भाव, एक द्रव्य, कोई बाकी नहीं रहा। एक भाव भी बाकी नहीं रहा, सभी भाव हो गया। जो मिथ्या दृष्टि को होता है, समय दृष्टि वाला भाव नहीं हुआ है, तो सर्वास्थिति का होता है, एकावतारी इंद्रों का होता है, वो नहीं हुआ है। उस भाव का फल भी नहीं आया है। ऐसा भाव नहीं हुआ समय दर्शन में, तो उस प्रकार का भाव और भाव भी नहीं हुआ है, तो भाव का फल भाव है। मिथ्या दृष्टि को जितने परिणाम होते हैं पुण्य पाप के, वो सभी प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम हो चुके हैं, सभी के फल भी हम भोग चुके हैं। अब पूरा जगत निसार है हमारे लिए, और एक हमारा आत्म कल्याण ही हमें चाहिए। ऐसे अंतर में से, आत्मा में से आत्मा की भावना होती है, चैतन्य में से चैतन्य स्वरूप की भावना होती है, तो वो भावना निष्फल हुए बिना निष्फल कभी जाती नहीं, सफल हुए बिना नहीं रहती। क्यों? अब हमारा प्रश्न है कि ऐसा क्यों? कि अंदर में जो अनंत सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य, जो अनंत सामर्थ्य है, इस भावना आते ही वो सामर्थ्य है, उसका अंदर से आधार मिलता है, बल मिलता है, जोर मिलता है। इसलिए वो अनंत सामर्थ्य को कौन फेल कर सकता है? अनंत सामर्थ्य को कौन निष्फल बना सकता है? इसी का नाम शक्ति को देखना है, उसी का नाम शक्ति का, सामर्थ्य का सुखा है। सामर्थ्य को सामर्थ्य के रूप में देखना चाहिए। सामर्थ्य को सामर्थ्य के रूप में देखने से परिणमन में एक नया जीवन का संचार होता है।
वही आत्मिक जीवन है, वही सुख शांति का जीवन है, वो शांत निरामय जीवन है। उसी की प्राप्ति इस प्रकार से। तो इसीलिए कहा कि भले ज्ञान की अनुभूति हो, ज्ञान में फिर भी आत्मा में आत्मा को स्थापित किया है। क्या श्रद्धा ज्ञान में आत्मा को आत्मा में स्थापित कर दिया है कि यही मेरा स्वरूप है और मैं श्रद्धा ज्ञान से उसको स्थापित करता हूं, स्वीकार करता हूं। तो क्या होता है हालत में कि मैं चारों ओर से एक ज्ञान घन आत्मा ही हूं और कुछ मैं नहीं हूं। मैं एक समय के पर्याय हूं और विस्मृत हो जाता है। पर्याय अपने आप को वेदन करती हुई भी भूलती है, समझ लो, क्योंकि लक्ष्य नहीं है पर्याय पर। तो ज्ञान में सब कुछ है, वित्रय है, वो सिर्फ आलम्बन का विषय है। यहाँ पर ज्ञान सम्यक होता है, माने अपना स्वरूप उसलिए स्वरूप के अभिमुख हुआ, उसको आत्मानुभूति कहो और वही सम्यक ज्ञान है ऐसा कहो, एक ही बात होगी। अब ये जो कलश था उसके भाव में, उसके अर्थ में गाथा सूत्र कहते हैं। ये जो पसदी अपान अबद कुठम रणम विशेषण अपदेश संत मध्यम असदी जीवन शासनम सफल। जो पुरुष नाम आत्मा, आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष ऐसा जो 5 प्रकार का एक आत्मा का 5 विशेषण था, उसको जो देखता है, अभिमुख होकर के देखता है, उसको समस्त जीवन शासन को देखता है, वो समस्त जिन शासन को देखता है कि जो जिन शासन बाह्य रूप से द्रव्यश्रुत है और अभ्यंतर रूप से ज्ञान रूप भावश्रुत ज्ञान वाला है। ये गाथा सारे संसार में बहुत महत्वपूर्ण विषय रखती है। यहाँ एक अनुभव की कार्य पद्धति और अनुभव की बाह्याभ्यंतर महिमा बताई है। एक गाथा में 3 बातें, जैसे कि ऐसा जिसको अनुभव हुआ उसको अंतरंग में तो भाव श्रुत कहने में आता है। ज्ञान रूप भाव श्रुत, स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत उसको कहने में आता है। एक बात बाह्य में उसी को ही द्रव्य श्रुत कहने में आता है। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, बाह्य में द्रव्य श्रुत कहते हैं, अंतरंग में भाव श्रुत कहते हैं। और इसकी महिमा कितनी कि समस्त जीव शासनों में समाविष्ट हो गया। व्रत, नियम, संयम, तप, भक्ति, जप सब इसमें सुधोपयोग में समाविष्ट हो गया। कोई चीज बाकी नहीं रही। समस्त जिन शासन कहते हैं उसको। लोग क्या कहते हैं, मंदिर बनाया तो जिन शासन की प्रवृत्ति हो गई, गजरथ निकाला तो जिन शासन की प्रवृत्ति हो गई। क्या पंचकन्या में प्रतिष्ठा किया तो जिन शासन की वृद्धि हुई।
लेकिन जिनशासन क्या रहता है? ज्ञानियों की भावश्रुत रूप पर्याय में जिनशासन है पूरा का पूरा। जहाँ ज्ञानी है वहाँ जिनशासन है, जहाँ वहाँ ज्ञानी नहीं है वहाँ जिनशासन नहीं है। क्योंकि ज्ञानी की आज्ञा से जो होता है, ज्ञानी की उपस्थिति में या ज्ञानी की आज्ञा से जो होता है उसको जिनशासन कहते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञानी की आज्ञा नहीं और ज्ञानी के प्रति ज्ञानीपना का अनुमोदन नहीं, सद्भाव नहीं, वहाँ जिनशासन नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण कथा है। समस्त जिनशासन ज्ञानी में आ गया। ज्ञानी को छोड़ करके जिनशासन को तुमको को कुछ करना हो, जिनशासन में कोई जिनशासन होता नहीं है, ऐसे बात किया है। तो कृपा में लिखा है, तो 551 पत्र में है ना, 551 में पढ़ा था, ज्ञानी और ज्ञानी के आश्रय ही कर सकता है। 551 बार मैं भूल जाता था, अभी तो इस वक्त थोड़ा चर्चा हुआ ना, इसलिए दिमाग में नहीं गया। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति दोनों की घटित होती है। मोक्ष मार्ग को जिनशासन, एक आत्मज्ञानी की और एक आत्मज्ञानी के आश्रयवान की, ऐसा श्री जिन ने कहा है। दूसरे की मार्ग प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्या हमसे क्या मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति दोनों की घटित होती है, एक आत्मज्ञानी की और एक आत्मज्ञानी का आश्रयवान की। ज्ञानी से जो चलता है, ज्ञानी की आज्ञा से जो चलता है, दूसरे का हो सकता ज्ञानी मतलब एक ज्ञानी ने आश्रय पढ़ने में ज्ञानी का आश्रय जिसने लिया हो, प्रमाण पढ़ने में जो ज्ञानी की आज्ञा शिरोधार्य करने वाला हो, उसको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी, अंतर में और बाहर में। ये नहीं बैठू ज्ञानी तो अंतर से ज्ञान થઈ જાય એને મુમુક્ષ છે એમને ચરણે બેસીને એનું સાંભળ્યા પછી પોતે તાત્કાલિક એ પ્રમાણે પ્રાણીને જ્ઞાની થયો એવા અન્યનું સાથે એમ આવી કોઈ પ્રકારની ગણના નહીં કર્યું બેઠું ચાલે भले अज्ञानी हो, पर ज्ञानी का आज्ञा से चलता है ना। જ્ઞાની કેમ થઈ ગયો? तो ज्ञानी नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति जो करता है वो ज्ञानी से आप ज्ञानी की आज्ञा से करता है, वो मान्य है। मोक्ष मार्ग में उसको मान्य किया है प्रवृत्ति करने में कि तुम कर सकते हो। क्या तुम कर सकते हो? तो ज्ञानी की आज्ञा से करता है, ज्ञानी की आज्ञा से करता है। हाँ, उसके आश्रय में रह करके करता है। ज्ञानी का आशय है वो समझ के वो करता है, वो तो उसकी आज्ञा उठाने वाला है, इसलिए ज्ञानी की आज्ञा अनुसार करो, ठीक है। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति बेनी घटे से एक आत्मज्ञानी नहीं, एक आत्मज्ञानी ना आश्रयवान एम श्री जी ने કહ્યું છે। મોક્ષમાં દ્રવ્ય મોક્ષમાં કે ભાવ મોક્ષમાં? દ્રવ્ય ને ભાવ બે લઈ લેવાય। ભાવ હોય ત્યાં દ્રવ્ય સાચું, ભાવ ન હોય ત્યાં દ્રવ્ય સાચું બરાબર છે ને? તો પછી જે મુમુક્ષુ પણ જ્ઞાનીને આશ્રય લઈને જ્ઞાનીને ચરણો વચ્ચેને જે જ્ઞાનીને પ્રમાણે પરિણમી ગયો, આત્માનુભૂતિ કરી લીધી, તે એને મળી જાય એમ માને। પણ જ્ઞાનીના આશ્રય જ્ઞાનીની આજ્ઞા અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરે તો તે માન્ય કરવું એમ કે છે। ज्ञानी का शिष्य हो गया ना, हाँ, ज्ञानी की आज्ञा से चलता है सेवा हो गया। तो उसकी प्रवृत्ति को मान्य करना है। जहाँ ज्ञानी का विरोध होता हो,
और वो प्रवृत्ति करता है तो वो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी, और कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी और उसको कृतकारिता अनुमोदना से उस परिणाम का नुकसान भी जिसका जैसा परिणाम हो उसका हो ही जाएगा। ये कहने का अभिप्राय है। ज्ञानी का आज्ञा ऐसा रहेगा, ज्ञानी का आज्ञा जो है तो उसका जो आज्ञा है, उसका जो मर्म है, उसका जो भाव है, उसकी माफक चलता है, ऐसा लेना है। जो ज्ञानी का आश्रय करता है वो सूक्ष्म से चलता है। वो ज्ञानी के हृदय को जानता है, उसका अभिप्राय को जानता है, बराबर, और उसी के अनुसरण करता है, उसको ले लेंगे। उसी को ज्ञानी का आश्रय नाम कहने में आता है कि मैं उसका अनुसरण करता हूँ। बराबर, वो कहां से निकलता है? तो 15वीं गाथा में से ये निकलता है कि स्वानुभव मंडित हो, स्वानुभव विभूषित हो, ऐसा आत्मा ही समस्त जीव शासन। समय साथ 15 गाथा एक बता अच्छी पड़ोस जीव शासन वो है, बाकी समस्त जीव शासन। ऐसा नहीं कहा, समस्त जीव शासन संबंध उनको लाचार बोलता है। बराबर, जीव शासन संबंध समस्त जीव शासन इतनी महिमा स्वानुभव की आचार्य करते हैं। बाकी तो कोई चीज ही नहीं है, वो अनुभवी चीज है। ऐसे महान आचार्य भी अनुभव की उतनी महिमा कर रहे हैं। बाकी है उसमें जागरूकता आ जाती है, इसलिए शायद जागरूकता आ जाती है, सभी प्रकार का विवेक सम्यक ज्ञानी को ही होता है। अंतर्बाह्य द्रव्यस्वरूप और भाव बाह्याभ्यंतर विवेक ज्ञान का जो आत्मा का अनुभव करता है उसको होता है। या आत्मा का अनुभव किसने किया कि जिसके ज्ञान में महान विवेक प्रकट हुआ, उसको आत्मा का अनुभव। सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम क्या है कि महाविवेक। क्या क्यों उसको महाविवेक किया कि उसके पहले जगत में सभी पदार्थ का ज्ञान वो करता था। पंचपरावर्तन में कौन सा पदार्थ को नहीं जाना नहीं होगा, ठीक। अब सभी को छोड़ करके एक आत्मा के आश्रय में वो आया है, इसका नाम क्या? महाविवेक प्रकट हुआ तब तो कि वो पर मेरे परमात्मा के आगे दूसरा किसी का कोई मूल्य नहीं है। ये महाविवेक हुआ। એ મહાવિવેક મુમુક્ષુને થયું, એના જ્ઞાનીના આશ્રય બેઠો છે તેને મહાવિવેક થયો તો એના અનુભૂતિ થઈ ગઈ, એટલે મોક્ષ માર્ગ પ્રેરણ થઈ ગયું એના આશ્રય એમ કહેવાય છે। वो अभी नहीं मोक्ष मार्ग में आया, वो तो आ जाएगा वो, क्योंकि प्रथम संकित तो हो गया ना, ज्ञानी के आश्रय से प्रथम संकित हो गया, तो मोक्ष मार्ग में नहीं आया होगा, आज तो कल आ जाएगा। क्या कृपालु लिखते हैं, एक दफे ज्ञानी की पहचान हुई तो निर्वाण पद का अधिकारी हो गया। अनंत काल में अनंत बार ज्ञानी मिले हैं, लेकिन पहचान एक बार भी नहीं हुई। एक बार पहचान हो जाए, यानी एक बार सच्ची मुमुक्षुता हो जाए, मोक्ष का ध्येय हो जाए, उसका निर्वाण पद मंजूर हो गया, निश्चित हो गया। यह बात है। बहुत लिखा है, जो पुरुष आत्मा को देखता है
वही सर्व जिन शासन को देखता है, वही जिन शासन बाह्य में द्रव्य सूत्र वाला है। मैंने 12 अंग उसमें आ गया, 11 14 पूर्व 12 अंग उसमें आ गया, और अंतर में भी स्वानुभूति होती है। भावश्रुत ज्ञान रूप है, भावश्रुत पूर्वक वाणी निकलती है, उसको द्रव्य सूत्र कहते हैं, उसको 12 अंग कहते हैं। 12 अंग मैंने 11 अंग 14 पूर्व, उसको 12 अंग कहते हैं। द्वादशांग जो भगवान की वाणी सुन करके गंधर्व देव रचना करते हैं द्रव्य सूत्र की, तो एक स्वानुभव हुआ, उसको बाह्य द्रव्य सूत्र समस्त आ गया, समस्त दिन शासन पे उसमें सब बात आ गई। कौन सी बात बाकी रही? शास्त्र भाग तो कोई बात है नहीं, जो भी विधि विधान चलता है वो तो 12 अंग के अंदर में सबका समावेश हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो 12 अंग में न आई हो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसी बात। तो एक गाथा में कितना भाव भरा है, और आचार्य महाराज ऊपर के गुणस्थान में बैठकर स्वानुभव का महिमा कितना करता है वो एक देख लेता है। जो प्रथम समय दृष्टि हुआ उसको समस्त निशासन बोल दिया, कितनी महिमा की आपसे। द्रव्य शासन भार में जो भी होती है, जितने भी प्रभावना धर्म की होती है, जैन धर्म की प्रभावना होती है, उसको द्रव्य शासन कहते हैं। और सम्यक दृष्टि के स्वानुभव को भाव जिन शासन कहने में आता है। जहाँ भाव है वहाँ द्रव्य है, भाव नहीं है वहाँ द्रव्य नहीं है। कोई कहते हैं कि बहुत वो लोग बहुत प्रभावना करते हैं। मैंने कहा भाव जिन शासन है कहीं तो द्रव्य जिन शासन का अधिकार लागू करता है, जब भाव जिन शासन नहीं है वह द्रव्य जिन शासन है। ऐसी बात तो कहीं न कहीं मिथ्यात्व पोषक प्रतिपादन आ जाएगा। मिथ्यात्व पोषक कोई न कोई सिद्धांत है वो घुस जाएगा, कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, और निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगी। और बिना नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, ये नियम बताए। टीका मेरा यहाँ एक नोट लिखा है, कलश 140 पृष्ठ संख्या 325। थोड़ा देख लें। हाँ, टीका का विषय थोड़ा लंबा थोड़ा है, तो जितना होगा उतना लेंगे। गाथा तो 5-6 घंटा की है, 6 घंटे गाथा तो पूरा होने में तो 5-6 घंटा लग जाए। ऐसे एक नायक भाव से भरा हुआ मासवाद को लेता हुआ इस प्रकार से ज्ञान में ही एकाग्र होने वाला दूसरा स्वाद को नहीं आता है। इसलिए द्वंद्वमय स्वाद को लेने को असमर्थ, अर्थात वर्णादिक रागादिक तथा क्षायोक्षम ज्ञान का बीजों का स्वाद लेने को असमर्थ, आत्मा के अनुभव का स्वाद का प्रभाव को अधीन हुआ होने से निज वस्तु वृत्ति आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता आस्वादता हुआ
अर्थात आत्मा का अद्वितीय स्वाद का अनुभव में से बाहर नहीं आता हुआ, यह आत्मा ज्ञान के विशेषों का उदय को गौण करता हुआ सामान्य मात्र ज्ञान का अनुभव करता हुआ, 15 का विषय है, सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सभी ज्ञान को, सकल ज्ञान को एक पणे में लाता है, यानी एक रूपता को प्राप्त करता है। सामान्य ज्ञान का विषय सकलम ज्ञानम सामान्यम कलयम किल, उसमें से दिया 140 निर्जराधिकार। निर्जराधिकार में अनुभव का विषय बताया है, ज्ञानी का स्वरूप लिया है, इसलिए बताया। सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एक रूपता को प्राप्त करता है, सकल ज्ञान को एक पड़ा में ले आता है। आवाज मिलिए, ज्ञान के विशेष ज्ञान का निमित्त से होता है विशेष ज्ञान, जबकि ज्ञान सामान्य का स्वाद लेने में आता है तो ज्ञान का सर्ववेद गौण हो जाता है, एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है। जैसे बहुत स्पष्ट कर दिया, जैसे मैंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लेने में आता है तब ज्ञान का सर्ववेद गौण होकर के एक ज्ञान, एकाकार ज्ञान का अनुभव होता है। ये बात जैसे भी तो बहुत स्पष्ट है। यही 15 गाथा का विषय है। उसका तो अपना पढ़ा था 262 प्रवचन रत्नाकर पेज 262 उसमें स्पष्ट किया है। 15 गाथा का भाव को वहां एकदम स्पष्ट कर दिया है। अनुभव की विधि तो ऐसी ही है। तो ये अनुभव हर पल आता रहता है कि ऐसे स्टेटस में आता है या हरदम साथ में रहता है? परिणति रूप हरदम साथ में रहता है और शुद्धोपयोग कभी कभी आता है। दोनों को अनुभूति कहने में आता है। परिणति को भी अनुभूति कहने में आता है और शुद्धोपयोग होता है उसको भी अनुभूति कहने में। परिणति मैंने तत्व ज्ञान की परिणति, परिणति का विषय नहीं चला। बहुत जिसका रस हो जाए उसकी परिणति बन जाती है। जैसा मनुष्य है उसका स्मरण नहीं करना पड़ता है। हमारी परिणति हुई है कि हम मनुष्य है, हमको दूसरा विकल्प आएगा ही नहीं कि हम सीरियस है या देव है या नारकी है। 4 गति में से 2 गति में है, उसकी परिणति बनती है, तो उसमें से किसका विकल्प नहीं आएगा। और 3 का तो कोई विकल्प उठेगा नहीं, अपनी गति का भी निर्विकल्प परिणति चलती है, भाव चलता ही है, ये भाव चालू ही रहता है, ऐसा होता है। और जब ज्यादा जोर से आती है तब स्पेशल पर्सन होता है, तो शुद्धोपयोग हो जाता है। आविर्भाव होने से शुद्धोपयोग हो जाता है। परम पूज्य श्री काल गुरुदेव नमो।